मुसलमानों के खिलाफ तो आप ज्यादा बोलते हो। मुसलमान भड़काऊ। बताइए ना, आप कौन से नेता ने पैसे बांटे हैं सर यहाँ? वाजिब अली ने बांटे। 4 करोड़ में आरिफ प्रधान बना। पंचायत समिति टूटने के बाद में कुछ दिन में उसकी प्रधानी जा रही है, ये घावना है। समर्थन तो 40 रुपया फेंटा आवे, कोई बांधे काव के वोट डरेगी। जबकि बता रहा हूँ मैं, 20 जनवरी को जब मैंने गाय का मांस पकड़ा तो ये कहाँ गए थे? सर जितना भी विकास है वो अनिता का ही तो है। ये जो रास्ते हैं ये निकले हैं और जितने भी स्कीमें हैं। लेकिन मैं यूं तो ना कह रहा हूँ, अनिता जी ने फंड अपने घर रख लियो। फंड तो क्या अब आंख दिखाई, पहले नहीं दिखाई। पहले दिखाई जब लीज ले ली। आप विधायक के वकील मत बनो, पत्रकार बनो। नहीं सर, मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं पत्रकार हूँ। वो वर्तमान के विधायक जब उन्होंने 15 स्कीमें लाई हैं। आज हमारे साथ नेम सिंह फौजदार हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपने भाषणों को लेकर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जनता के बीच में। कि पिछली बार इन्होंने लगभग 38,000 वोटें प्राप्त की थी नगर विधानसभा क्षेत्र से, और अब की बार क्या प्लानिंग है और देखेंगे पूरा इनका विस्तार से। हम नेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है DTV न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, आप ये बताइए, आप सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं और अपने भाषणों को लेकर और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, सोशल मीडिया से ज़्यादा एक्टिव मैं ग्राउंड में रहता हूँ जी। आप रोजाना सोशल मीडिया की मेरी पोस्टें देखते हैं। मैं दर्जनों गांव में रोजाना जाता हूँ, कुछ करता हूँ, वही सोशल मीडिया में दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में कोई बनावटी डालता हूँ, कि धरातल पर मैं ग्राउंड पे काम नहीं करता हूँ। जो ग्राउंड पे करता हूँ वही सोशल मीडिया में डालता हूँ। अब रहा भाषणबाजी के बाद, भाषण तो मैं 25 साल से दे रहा हूँ। जो अन्याय और अनीति अत्याचार के खिलाफ मैंने छात्र जीवन से ही आवाज उठाई है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि पैदाइशी राजनीतिक हूँ या कोई मेरे परिवार में से कोई बहुत बड़ा नेता रहा हो। मैं एक सामान्य गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे माता पिता भी दोनों अनपढ़ हैं और बड़ी मेहनत से हमारा जीवन यापन उन्होंने किया है। हमारे भाई ने हमको घर घर ट्यूशन पढ़ा के हमको पढ़ाया है। और जब हमने छात्र जीवन में एक सामान्य कार्यकर्ता, राजनीति में छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, नेता के साथ ऐसे लगता है जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहा है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम कॉलेज के चुनावों में ऐसे भाग लेते थे कि जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में फिर लोग विमुख हो जाते थे, तो हम ये सोचते थे कि आखिर इस कुर्सी में क्या खोट है। तब हमने 1996 में जया छात्र संघर्ष समिति अपना एक संगठन खड़ा किया। उसके बैनर के तले हमने संघर्ष शुरू किया। 1997 में हम कॉलेज में चुनाव लड़े। जब नगर, डीग और कामा तीनों तहसील के 78 लड़के थे 5,500 छात्रों में, तो वहाँ कोई लड़ने की हिम्मत भी नहीं करता था, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स हावी रहती है। तब हम 97 में चुनाव लड़े, हम हार गए। 98 में फिर चुनाव हम लड़ रहे थे तो हाईकोर्ट से पर्चा बहाल करा के लाए, हमारा पर्चा रद्द हो गया। संघर्ष की कहानी हमने वहां से ही शुरू की और 19 दिसंबर 1998 में मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। लोग ये कहते हैं कि आप भड़काऊ भाषण देते हो। आप एक उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि जो मैंने अपने मन से बेमतलब का कहीं अपना बयान दिया हो। आपने बोला था ना अभी कुछ दिन पहले ही, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था बिरयानी वाला, कि भाई खुले में बिरयानी बिक रही है। मैंने सत्य कहा और आपके सामने, आपके चैनल पे आज भी कह रहा हूं। खान पान आदमी का विभिन्न प्रकार का होता है। कोई नॉनवेज खाता है, कोई वेज खाता है, कोई बिना लहसुन प्याज की सब्जी खाता है। लेकिन भोजन और भजन एकांत का बताया है। ये रास्ता है और मदरसा है। मदरसे के सामने अगर हड्डियां पड़ी रहें तो ये निंदनीय बात है। मैं इसकी आज भी आपके सामने कह रहा हूँ। मदरसे के सामने बिरयानी बिकना, बीच रोड पे बिरयानी बिकना, ये ठीक नहीं है। खान पान के शौकीन लोग दुनिया खा रही है। मैं इस चीज़ की बुराई नहीं कर रहा कि जो खाने वाले खाते हैं। आज के जो नॉनवेज 50-60%, 70% लोग नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन अदब तो होना चाहिए। अदब तो सर पराठे में भी होना चाहिए। यहाँ जैसे कचौड़ी बिक रही है और भी चीज बिक रही है। देखो,
वेज और नॉन वेज, आप ये जानते हो कि हड्डियां बीच चौराहे पे पड़ी रहे। नहीं, उन्होंने डस्टबिन बना रखे हैं। आप गौर से देखना, अब तो यहाँ से हट गई हैं, आप लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से वो दिखाया, तो अब तो वो यहाँ से दुकानें हट गई हैं। लेकिन खाने की हम मना थोड़ी कर रहे हैं, खूब खाओ, लेकिन चौराहे पे इस तरह से दिखावा करना ठीक नहीं। नहीं सर, आप ये बहुत अपने भाषणों में बोलते हैं कि भाई गौ कसी, कि नगर में बहुत ज्यादा गौ कसी हो रही है। हमें तो नहीं देखा गौ कसी हो रही है। आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको शायद आपका चैनल इन खबरों को नहीं चलाता है। नहीं, बिल्कुल चलाता है, चलाते हैं। बिल्कुल तो चलाता आपको है। 20 जनवरी 2020 की घटना याद है क्या? बेर्रू गांव में जब रात को 11 बजे, जिसपे हाथी का छपा हुआ चिन्ह था और विधायक नगर लिखी हुई थी, विधायक वाजीवली, उसमें शादी का कार्ड भी मिला था, और वो विधायक के चचेरे भाई की शादी थी दूसरे दिन। उस गाड़ी में कार्ड भी मिला, 2.5 कुंटल गाय का मांस भी मिला। वो घटना झूठी थी। नहीं सर, आप अपने भाषणों में कहते हैं कि भाई पुलिस नहीं पकड़ती है, मैं दोस्त वाजीवली गौ कसी कराते हैं। आपको मैं 200% कह रहा हूँ, ककराला के पहाड़ में जाके देखो, हजारों कंकाल गायों के मिलेंगे। जो पहाड़ हैं उनके अंदर, जैसे अपने गाँव में साइकिल और मोटरसाइकिल पर खोली बना के साग सब्जी बेचते हैं, इस तरह गाय का मांस बिक रहा है। विधायक केवल मेव समाज ने नहीं बनाया है, विधायक कोई मेव समाज का नहीं है, सभी समाजों ने बनाया। 36 कौम ने उसको वोट दिया है। बिल्कुल दिया है। और एक समाज से कोई नेता नहीं बनता है। बिल्कुल। राजा वो होता है जो समान भाव से देखे। हिंदू देखे धर्म सबको। की, सनातन धर्म की भावनाओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, हमारे सनातन धर्म में हम गाय को माँ का दर्जा देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हमारे भागवत पुराण में ये बताया है कि 33 करोड़ देवताओं का निवास गौ माता के अंदर है। बिल्कुल। हम उसकी पूजा करते हैं। तो विधायक को अगर थोड़ी भी समझ होती तो नगर विधानसभा क्षेत्र में गौकसी की वारदातें नहीं होती। ये आए दिन 4-4, 6-6, 10-10 गाड़ियां हमारे गोरक्षक पकड़ रहे हैं। कहाँ से आ रही है? अगर विधायक इच्छा है कि नगर की सीमा में से कोई गाय की गाड़ी नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। सर, उसमें मेव समाज ही इंक्लूड नहीं है, सारे समाज इंक्लूड है। और पुलिस, नगर की जो पुलिस है वो बराबर पकड़ रही है सबको। मैं थाने में गया था आज, मैंने देखा पिकअप और जो टाटा 407 है, जो गौ की जो गाड़ियां हैं, वो भरा पड़ा है थाना। इस्माइल भाई, हमारे गोरक्षक जो दल है, गोरक्षक दल गायों को पकड़ते हैं तब पुलिस को सुपुर्द करते हैं। एक भी गाड़ी पुलिस ने अपनी खुद की दम पर नहीं पकड़ी। हमारे गोरक्षक टीम जब पकड़ लेती है तब गाय पकड़ाई जाती है। और जब पुलिस तो खुले में गायों को निकलवाती है। पुलिस के जो टीआई लग रहे हैं, थाने के सीआई को पता नहीं होता, जो टीआई लगे हुए हैं वो आज के थाने के सीआई हैं, वो गायों की गाड़ी निकलवाते हैं। अगर आप सच्चाई में देखना चाहते हो तो मेरे साथ रात में रहना, मैं आपको गायों की गाड़ी निकलते हुए दिखा दूंगा। ये गाड़ी जा रही है और आगे हमारे गोरक्षक रोकेंगे। नेताजी, वाजिब थोड़े ना कहता आप गौ कसी करिए। ऐसा है, वाजिब अली कहता नहीं है। तो वाजिब अली ने एक बयान आज तक ये दिया कि मैं गोकसी का विरोध करता हूं और गोरक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आप ये जानते हो, इस 5 साल का जो शासन चल रहा है, इसमें महाभारत कालीन जैसे धृतराष्ट्र का शासन था ना, अपने हस्तिनापुर को पतन कर दिया, ऐसे ही अशोक गहलोत के शासन में हर विधायक मुख्यमंत्री से बड़ा है। मुख्यमंत्री जी कुर्सी को बचाने के लिए विधायकों को खुली छूट दे रखी है। विधायक चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गाय के मांस की बात छोड़ो, गाय की गोकसी की, गो तस्करी की बात छोड़ो, कोई बाल नहीं उठा सकता। इसमें सत्ता नाम की तो कोई चीज नहीं है। विधायक की पुलिस है, विधायक की एसडीएम है, विधायक की तहसीलदार है, सारे पद विधायक जी के पास है। और विधायक आधा समय अपना ऑस्ट्रेलिया में गुजारता है। लेकिन विधायक का जो पूरा परिवार है, चाहे उसके पिताजी हों हाजी शेरू जी, चाहे उनके मामसी के लड़के हों, चाहे और रिश्तेदार हों, हो सकता है उसको पता है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपनी खुद ब्याही कराएगा। आज गोकसी की खबरें अखबार में रोज छपती हैं, टीवी पे चलती हैं। तो विधायक को एक अपना बयान तो ये देना चाहिए कि मैं इस चीज की निंदा करता हूं,
नगर विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई गाय की गाड़ी पकड़ी जाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी तो नहीं कहता भाई आप गऊ कसी करिए। अरे यार, कहने की नहीं कह रहा मैं। हाँ। कहने को मेरे को कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई सैटेलाइट लगा रखा हो। कहने के लिए कोई सैटेलाइट नहीं लग रहा है। अगर वो उनको कहता होगा, बिना उसके इशारे के गौकसी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मैं कह रहा हूँ आज उत्तर प्रदेश में करके बता दे कोई, हरियाणा में करके बता दे। आए दिन बुलडोजर मकानों को तोड़ रहे हैं। हरियाणा में पुलिस प्रशासन रोजाना गौ तस्करों के मकानों को तोड़ रही है। अगर विधायक एक बयान देता तो मैं समझता हूँ किसी की हिम्मत नहीं होती। जो वाजिब अली ने नेताजी इतना विकास कराया है, आप वाजिब अली पे ही टोंट मार रहे हैं बार बार। लगभग 15 स्कीमें उन्होंने ला रखी हैं यहाँ, जैसे ट्रामा सेंटर है, बिजली घर है, बड़ा बनाया है। ऐसा है, मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ। बिल्कुल। उसने 2 चुनाव लड़े हैं, मैंने 3 लड़े हैं। बिल्कुल, आप पुराने हैं। विकास, सबसे पहला विकास क्या होता है? भारतीय संविधान में मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो आदमी को रास्ता चाहिए। रास्ता भी बन रहा है, नंगर से अब अलवर जा रहा, बिल्कुल एकदम 4 साल पूरे हो गए। 4 साल पूरे हो गए, 4.25 साल हो गए। 5वें साल में दिन बचे हैं इनके। अब ये सड़क बन रही है जिस पर 4 जगह टोल लगता है। मेवात की प्रमुख सड़क है, डीग से निगोई होती हुई पाटवाड़े से गुलपाड़ा को सीकरी को जोड़ती है। उसकी हालत आपने कभी देखी? आप अपने चैनल को लेके कभी इन पे गए क्या? नहीं गया हूँ ना, मेरी गाड़ी है। नहीं, मैं इस बात को, आप पत्रकार हैं, नहीं, नंगर से जो पहाड़ी तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोड है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में बन गया था और आप नगर की बात कर रहे हैं। नगर से उधर चली जाइए आप मेरी बात सुने। सुनाइए, चलिए। रेलवे का अंडरपास बन रहा है। हाँ। सीकरी अंडरपास क्रॉस करने के बाद सीकरी पहुंचने में लगता है उससे दुगना टाइम एसडीएम ऑफिस से और फाटक क्रॉस करने में लगता है। क्या विधायक की गाड़ी से रोड से नहीं निकलती है? ये मौत का कुआं बना हुआ, ये विधायक को नहीं दिखता? नहीं, उसका प्रोसेस डाल रखा है, उसका ब्रिज बनेगा, वो अंडरग्राउंड ऐसा है, उसका वो बंद है। आप मेरी बात सुने। प्रोसीडिंग, मैं जिला परिषद सदस्य भी रहा हूँ, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आज यह मुख्यमंत्री का दौरा हो जाए, कल चुरावल माली में मुख्यमंत्री आए, ना तो कोई प्रोसीडिंग होगी, ना टेंडर होगा, और सुबह दिन जब निकलेगा यहाँ चमाचम रोड बनी पाएगी। जब प्रेस हो जाएगी, जब ये नियम कानून कहाँ जाएंगे? जब प्रोसीडिंग कहाँ जाएगी? आप बताएं, मुझे इस बात का जवाब दो। सड़कों की बदहाल स्थिति, नहीं सर, एक मिनट सुनो। सड़कों की बदहाल स्थिति, बिजली चाहिए किसानों को, बिजली अच्छी मिल रही है, अच्छी मिल रही है। ये आए दिन बिजली घरों पे ताले लग रहे हैं। ये कड़ाके की सर्दी में किसान पानी लगा रहा है। आपको ये पता है कि डिम्मा धरती में धर के चल रहे हैं? आपको ये भी पता है? और मैं खुले में मंच से भी कहा और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड ला के दूंगा, ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं करता। समय दिन खान अपने एएन साहब है, पढ़ लिख के डिग्री लिए, आज यहाँ हैं। राजें बदलते रहते हैं, बिल्कुल, सरकारें बदलती रहती हैं, अधिकारी तो अधिकारी रहते हैं। 90% हिंदुओं की बीसीआर भरी गई। आपके घर में एक बल्ब जल रहा है और आपकी बीसीआर 40,000 की कोई भर दे तो आपके दिल पर क्या बीते? दुख तो मेरा भी इतना ही है, तुम्हारा भी इतना नहीं सर, वो सबका भरा हुआ है। एक मिनट, ऐसा नहीं है आप, मैं आपको हो रहा है। आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपको पूरी लिस्ट लाऊंगा। मैं वो लिस्ट कलेक्टर साहब के पास लेके गया था। जी जी, मैं कलेक्टर साहब के पास वो लिस्ट लेके गया, तब बीसीआरों पे रुकावट लगी। सड़क हो गई, बिजली हो गई। अब आ जाओ पानी पे। चंबल की योजना है, गांव के जो बने हुए रास्ते थे वो खोद के डाल दिए, बुजुर्ग लोग ठोकर खा खा के गिर रहे हैं। पानी किसी गांव में नहीं आ रहा, पानी किसी गांव में नहीं आ रहा। कहीं तो लोग पशुओं को नहला रहे हैं चंबल के पानी से, और कहीं कोई एक बूंद पानी को तरस रहा है। रास्ते भी खराब कर दिए और पानी भी नहीं आया, जबकि वाहवाही लूटने के लिए कि मीठा पानी आ गया, चंबल का पानी आ गया। नगर शहर में पानी नहीं है, सीकरी कस्बे में पानी नहीं है। वो पानी अभी आ रहा है, लेकिन वो जैसे चंबल के जो ठेकेदार हैं वो ये कहते हैं, मेरी बात हुई उनसे कि भाई हम चेकिंग के लिए अब इसको बनवाएंगे, उनके ही ठेके में है वो। देखो, दुर्भाग्य है, बजट की बातें होती है, जब करोड़ों में बजट आता है जी, घोषणाएं होती हैं, और घोषणाएं करने में कुछ लगता नहीं है। घोषणाओं का अगर धरातल पर इम्प्लीमेंट हो
100 रुपए की घोषणा में अगर 20 रुपए का इम्प्लीमेंट हो जाए तो दिक्कत नहीं आए। आपने कई बड़ी बड़ी स्कीम 15 स्कीम बताई, विधायक जी लेके आए। बिल्कुल। चलो साहब, विधायक जी को धन्यवाद। जालूकी को उप तहसील बनाया, खो को बहुत अच्छी तहसील बात, बनाया, बहुत अच्छी बात है। और अब नगर जय और सीकरी को समिति बनाया। अच्छे काम के लिए मैं बधाई देता हूँ। पंचायत समिति बनी सीकरी, मैं भी विधानसभा क्षेत्र नगर का ही प्रत्याशी हूँ। बिल्कुल। कोई अच्छा काम होता है उसका अच्छा बात है, लेकिन पंचायत समिति सीकरी को बनाया। रामगढ़ में भी पंचायत समिति बनी है, 10 पंचायतों पे बन गई। खो को उप तहसील बनवा रहे हो आप। मैं टेक्निकल बात का उत्तर दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। खो को तुम एक तरफ उप तहसील बनवा रहे हो और पंचायत समिति उसकी सीकरी कर रहे हो। उसकी दूरी नापी आपने क्या है? पंचायत समिति सीकरी बननी चाहिए, पंचायत समिति सीकरी बननी चाहिए, बन गई, अच्छी बात है। लेकिन मापदंड तो ये होने चाहिए किसका उचित है। ये सुविधाओं के लिए होते हैं, असुविधाओं के लिए नहीं होती। भाई नगर बड़ा क्षेत्र बन रहा है, इसमें से 2 हिस्से हो गए, अच्छी बात है। छोटे हिस्से में विकास अच्छा होता है, आदमी देख पाता है। लेकिन उसका नक्शा मापदंड भी तो ये हो कि यार इसके लिए ये नजदीक है, इसके लिए ये नजदीक है, इनको यहाँ जोड़ दिया जाए, इनको यहाँ जोड़ दिया जाए। इस्माइल भाई, खो की पंचायत समिति ढीग है, ठीक है, खो की पंचायत समिति ढीग है, और ढीग के लिए 10 मिनट का रास्ता है खो का। बिल्कुल है। और सीकरी का रास्ता कितना है आप बताओ मुझे? सीकरी का ज्यादा है। जब बगल में ही ये है, कैथवाड़ा है और पंचायतें हैं, पीपल खेड़ा है, इन पंचायतों को क्यों नहीं जोड़ दिया सीकरी में? बिल्कुल, इनको जोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंचायत समिति बननी चाहिए, बिल्कुल, और मापदंड के हिसाब से जिनको कामा और पहाड़ी की दूरी ज्यादा है और खो की दूरी, और इनकी आप मापदंड तो देखो ना, एक बनना चाहिए नक्शा इस हिसाब से कि जिसको असुविधा ना हो। अब पंचायत समिति की बात हो गई। अब सबसे पहले घोषणा हुई थी सीकरी को नगर पालिका बनना। नगर पालिका 5 साल पूरे होने को है, महीने बचे और कुछ समय बाद दिन बचेंगे। ना तो वहां सरपंच का ही चुनाव हुआ, ना नगर पालिका का चुनाव हुआ। आदमी राम भरोसे चल रहे हो, सीकरी कस्बा राम भरोसे ही चल रहा है। छोटे छोटे कामों के लिए लोग दस्तखतों को डोल रहे हैं, किसके दस्तखत कराने इस पे? तो ये दुर्भाग्य नहीं? आप बताओ मेरे को। ट्रॉमा सेंटर की घोषणा हो गई, अब तक उसका भूमि पूजन भी नहीं हुआ। सर वो घोषणा हो गई, बन के तो रहेगा ना। अरे यार, अब नहीं, अरे मेरी बात सुन, अरे मेरी घोषणा तो हो अरे मेरी, अरे भाई पत्रकार महोदय, आप विधायक के वकील मत बनो, पत्रकार बनो। नहीं सर, मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं पत्रकार हूँ। वो वर्तमान के विधायक जब उन्होंने 15 स्कीमें लाई है। घोषणा हुई थी, आपको 2018 का चुनाव याद है? आपने कवरेज किया। राहुल गांधी ने 10 दिन गिनाए थे, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, घोषणा हुई थी जी। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे जी, घोषणा हुई थी जी। बिजली किसानों को कटौती नहीं करेंगे, दर नहीं बढ़ाएंगे। 9 बार दर बढ़ गई, 9 बार बिजली की। तो माफ होगा, कुछ होगा नहीं? किसका हो गया? हुआ नहीं सर, कुछ होगा हुआ। आपको ये बात याद रखो। भारत जोड़ो यात्रा में सर राहुल गांधी ने हम जो बॉर्डर है अपनी नौगांव बॉर्डर है, वहां पे भी बोला था कुछ होगा, कर्जा माफ हुआ है। आदरणीय पत्रकार बंधु, 1 2 3 4 5 10 दिन की गिनती करी थी कि सरकार बनते ही 10 दिन में राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, संपूर्ण। सर ऐसे तो अपनी सरकार ने भी बोला था, आपकी ने, बीजेपी ने जब सेंटर में आई थी, भाई 15 लाख देंगे। 15 लाख दिए आपकी सरकार ने। हमने 15 लाख की बात कर रहे हो आप जी, 15 करोड़ दे दिए। हमारे खाते में तो नहीं आए सर 15 लाख। आप एक बार आए सर? किसान सम्मान निधि हर 6 महीने में 2000 हर किसान के खाते में आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये तो मानेंगे, आ रही है ना। गैस सिलेंडर सबको मिला है ना? सर गैस सिलेंडर सबको मिला है, लेकिन महंगाई कितना हुआ है? 1100 रुपए का मिल रहा है आज। देखो ऐसा है, जब फ्री की रेवड़ी बांटी जाएंगी तो देश तो डूबेगा। तो देश को बचाने के लिए आज आप सारी चीजें देख रहे हो अपने। ये तो नहीं है कि एक हिंदू को सिलेंडर मिला हो, मुसलमान को नहीं मिला हो। हाँ ये बात आपकी मानेंगे, सबको मिला है। सबको मिला है ना? सबको मिला है। ये मानते हो आप? हाँ मानते हैं ये बात। किसान सम्मान निधि सबको आ रही है? सबको आ रही है। गैस चूल्हा सबको मिला है? सबको मिला है। अन्न सबके घर जा रहा है? बिल्कुल।
जा रहा है ना। जा रहा है। अब बताओ और क्या चाहते हो। ये पक्षपातपूर्ण रवैया तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन सर महंगाई तो देखिए, सिलेंडर जब आपने मुफ्त में दिया तो 1100 महंगाई का की था, आप मैं बताओ, आप अब महंगाई 1100 आ रहे हैं। आप महंगाई की बात देखो। फ्री में इसलिए बांट रहे हैं भाई, हम महंगा बांट देंगे आप आपको। मेरी बात सुनो। महंगाई की बात का मैं जवाब देता हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां की डीजल की रेट और पेट्रोल की रेट क्या है और राजस्थान की क्या है, आप मुझे जवाब ये दो। तो सर आपकी सरकार का वो है, नहीं, आप जवाब दो। यहाँ कौन की सरकार है? कांग्रेस की। फिर महंगाई किसके यहाँ है? तो यहाँ तो सर शुरू से ही रहा, आपकी सरकार में जब वसुंधरा की सरकार थी तब भी रहा था। वसुंधरा जी की सरकार में, हाँ, तब भी टैक्स महंगा है भारतीय राजस्थान का। जनता पार्टी की सरकार में निजी वाहनों को टोल मुक्त किया। हाँ, किया। इन्होंने आते ही क्या किया? टोल शुरू कर दिए। इनके पास है क्या? अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा देवी, अन्न सबकी माँ है, उसका नाम इंदिरा रसोई कर दिया। इन पर तो वह इंदिरा, नेहरू, गांधी, उनसे ही मुक्ति पाने पर से फुर्सत नहीं है। अब आप बताओ मेरे को। सर ये आपसे ही सीखे हैं, आपकी पार्टी से ही सीखे हैं। नहीं, आपकी आप पार्टी हमारी बात सुनो। उत्तर प्रदेश में भी चेंज किया है। हमारी पार्टी शुरुआत आप लोगों हमारी ने की पार्टी है। की फोरम कब से शुरू हुई है? 40 साल राज कांग्रेस ने किया है। आज अभी कुछ दिन पहले आप लोग बड़ी बड़ी खबरें चला रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। बिल्कुल चल रही है सर, अब तो भी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में 5 करोड़ पर डे का खर्चा, राजस्थान के खून पसीने के किसानों का पैसा, जनता का पैसा एक साहबजादे की सेवा में खर्च किया। पहले तो राजस्थान में घुसने से पहले 10 दिन का वायदा याद करना चाहिए था राहुल गांधी जी को। सर लाखों और आदमी जो चल रहे हैं उसके साथ में, भाड़े की फौज, नहीं भाड़े की फौज, मैं बता रहा हूँ। मेरे यहाँ कुरबारा गांव है। फिर ये कहो कि आप वकालत कर रहे हो कांग्रेस। 5,000 तो पुलिस का अमला सिविल में चल रहा है, नरेगा के मजदूर चल रहे हैं, आंगनबाड़ी चल रही है, आशा सहयोगिनी जा रही हैं, और जो प्राइवेट एजेंसी सिक्योरिटी का काम कर रही है। मेरे यहाँ का ही कुरबारे का लड़का, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, 10 लड़के आपके सामने खड़े कर दूंगा। 500 रुपए पर डे के हिसाब से सिक्योरिटी एजेंसियों से मैनेज कराए। यात्रा तो हमने भी निकाली, जन आक्रोश यात्रा। आपका भी तो खर्चा हुआ उसमें, आपकी भी तो गाड़ियां चली थी। जन आक्रोश यात्रा, जनता के आक्रोश को सड़क पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तो मंच और माइक दिए थे। वो तो लोगों को उकसा रहे थे आप कांग्रेस के खिलाफ। उकसा नहीं रहे, लोग तो खुद तैयार बैठे हैं। लोगों की आपको खूब पता है, ऐसा कुशासन, जंगल राज, भ्रष्टाचार, शासन बहुत रहे हैं। सरकार कांग्रेस की पहले भी रही है, भाजपा का राज भी रहा है। राज समान भाव का होता है। ऐसा शासन इन 4 सालों की क्यों चर्चा है पूरे देश में? क्योंकि ये 4 साल तो केवल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा दिए, और केवल घोषणाओं का जंजाल। ऐसा मंत्रालय, इतने मंत्रालय आप सन 52 से जब लोकतंत्र चला है तब से लेके अब तक के लोकतंत्र में राजस्थान के मंत्रालय देख लो, कितने मंत्री को गाड़ी घोड़ा बांट दिए। जो ने मोह बगल को करे उसको रेवड़ी निकाल के जेब में दे जाए। तू या को अध्यक्ष बन गो, तू विप्र संगठन को बन गो, तू जाट संगठन को बन गो, निगम तो संगठन खड़े कर दिए। आपका विधानसभा का नेता तो आप बनाया, चाहे चेयरमैन बनाया, तो यानी अब आंख दिखाई, पहले नहीं दिखाई। पहले दिखाई जब लीज ले ली, तो लीज ले ली। और पहले लीज ले ली। अच्छा। और पूरा जो चाहिए भारतीय मुद्रा महात्मा गांधी पूरा आ गया। अब मंत्रालय भी दे दिया, अब और आंख दिखाएगा तो और कुछ मिल जाएगा। एक आध महीना ही बात हो रहा है बस, फिर तो कोई पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा सर, इतना विकास कराया है उन्होंने, पूछेगा क्यों नहीं? भैया देखो, देसी भाषा की बात यह है, विकास कितों हुए, आप गांवन में चलो। सर गांव में हम गए हैं, स्ट्रीट लाइट लग रही है सब गाँव में। कौन से गांव में? आप चले जाओ। कौन से गांव में लग रही है? आप नगर से जाओ जगड़ का रोड पे, आप भोलू के नंगला पे चले जाइए, स्ट्रीट लाइट लग रही है रोडों पे, जिस तरह ये लाइट लग रही है। या ये विकास के हैं का? सर आप नगर कस्बा है ये? बिल्कुल है, ये कस्बा है ना। इसके रोड पे जाके देखो ना, बाहर निकल के क्या दुर्गंध है। आप यहीं देखो ना, कितना पानी भरा हुआ है, देख रहे हो आप? चारों तरफ कचरे के ढेर पड़े हैं, गंदगी मारती है। इस नगर को नरक बना दिया। चमकाया किसको है सर? चमकाया है अपने घर को।
सीकरी को भी नहीं चमकाया ना। क्या चमका सीकरी में, आप मुझे बता दो। चमकाया है, स्टेडियम बना दिया। चमकाया है। मैं बताता हूँ आपको, पंचायत समिति के लिए जमीन डोनेट करा के अपना व्यवसाय सेट कर दिया। बांस बुर्जा के पास किसानों को आफत ला दी, अपने लिए जमीन ले ली, वहाँ अपना घर चमकाया है। अब बांस बुर्जा में सर कट दिया है, वो केंद्र सरकार की योजना है, रोजगार बढ़ेगा वहां पे। इंडस्ट्रीज तो यहाँ बढ़ रही ना। मैं आपको खुले शब्दों में एक बात और बताना चाहता हूँ, विधायक मेव समाज से है और विधायक नगर का है, 36 को हमने वोट दिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दुखी हैं तो भले और अच्छे खानदानी मेव समाज के लोग हैं। आप सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। जो यूथ है वो इतने गलत रास्ते की ओर जा रहा है। कभी भी विधायक ने इन 4 सालों में ये सोचा कि यार ये जनरेशन यहाँ हरियाणा की पुलिस आती है, कभी छत्तीसगढ़ की आती है, कभी हिमाचल की पुलिस आती है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों बदनामी हो रही है? हमारी बदनामी नहीं होती है क्या? होती है ना। और युवा जिनकी दूध पीने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, वो ठगी के कारोबार में जा रहे हैं। इस बात पे तो आपको भी ध्यान देना चाहिए। मैं तो हर बार उठाता हूँ मुद्दा, हर बार उठाता हूँ मुद्दा। आप यहाँ के बासिंदा हैं, आप भी नेता हैं यहाँ के। अब अभी आप पूछ रहे थे, अभी मैं जब भी बात करता हूँ इससे, आप मुझे को किसी भी, जैसे हमारा भागवत पुराण है, आपका कुरान है, बाइबल है, किसी भी ग्रंथ में अगर ये लिखा हो कि हराम की दौलत अच्छी होती है, ये जो हराम की दौलत है ये हराम के ही रास्तों पे जा रही है। बिल्कुल। और जो युवा है वो रास्ते भटक रहे हैं, उनके नशे की आदत पड़ गई, नशे की आदत में फिर बलात्कारी बन गए, घर का खाना छोड़ गए, ढाबों पे आजकल खाना भी पैकेटों में आता है, पैकेटों में पार्सल, खाने भी पार्सल मारे, पार्सल आ रहा है। तो अपन दूध घी का खाना छोड़ गए और पार्सलों में आ गए। तो क्या ये विधायक को नहीं दिख रहा है कि हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं? आज 10 साल का बच्चा है, वो बैठ के खेत में ऑनलाइन ठगी कर रहा है। ये किसका नुकसान हो रहा है? आप मुझे इस बात का जवाब दो, ये नुकसान किसका है? ये अपना ही नुकसान, अपना ही नुकसान है ना। तो विधायक है, एक जिम्मेदार है। नेता का मतलब है नेतृत्व करना, समाज को उचित दिशा देना। मैं कोई व्यक्तिगत, मेरा और वाजिब अली का कोई खेतसाजी नहीं है, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सत्ता के खिलाफ सत्ता को आईना दिखाना विपक्ष का धर्म होता है। बिल्कुल। लेकिन सर एक बात है, आपने मेव कॉम कहा है कि भाई मेव कॉम यहाँ गलत रास्ते पर जा रही है। हाँ? मेव ही नहीं, सभी जा रहे हैं इस क्षेत्र के, कहीं भी जहाँ पर ये काम हो रहा है ओलेक्स ठगी में, सभी कॉम जा रहे हैं। देखो, मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, जब अखबारों में आती है ना कि वो दिल्ली की पुलिस ले गई, तो उसमें 99% अपने मेव समाज के लड़कों के ही नाम आते हैं। अखबार में जो नाम आते हैं, मैं किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि वो नहीं कर रहा, जो भी खोटा कर्म कर रहा है, कोई भी चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। और युवाओं को, ये हमारे भविष्य हैं, इनको फसल और नस्ल को बचाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। आप लोग हमेशा, कुछ लोग ये कहते हैं यार ये तो वाजिब अली के खिलाफ बोलता है। मैं तो बीजेपी की सरकार जब थी, विधायक अनीता जी थी, तभी भी मैंने तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आपको याद दिला दूं, वने सिंह सरपंच साहब हैं, वो दुनिया में नहीं रहे, झंझार के। 18-20 हमारे सैनी समाज के लोगों पर राजकाज बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ। मैंने एसपी ऑफिस का घेराव किया, पुलिस ने ही मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने ही उसमें एफआईआर दी। मैं तो अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, सैकड़ों। सर अनीता ने भी काफी विकास कराया है। विकास कराया तो तीसरे नंबर पे क्यों आई? सर वो तो चलता रहता है ना, अब राजनीति में पहले आप चुनाव लड़े थे, आप तीसरे पे आए थे, अब दूसरे पे आए। भाई ये मेरा तो राजनीति में ऐसा है, आप मेरी बात सुनो। मेरे 25 साल से 2 बार प्रधान रह चुके हैं। आप मेरी बात सुनो। और एमएलए भी रह चुके हैं 2 बार। मेरी बात सुनो। अनीता जी सम्माननीय 2 बार विधायक रही है, हमारी पार्टी की जिला प्रमुख रही हैं। सुंदरावली हमारा बड़ा गांव है और फौजदारी का खिताब है सुंदरावली गांव पर। एक कहावत है, आपने सुनी होगी, घर के छोरा कुआरे डोले पारोसी के फेरा। आप अभी मेरे साथ चैनल उठाओ अपना और सुंदरावली गांव में चलो। सुंदरावली गांव में कोई भी एक रास्ता ऐसा अच्छा मिल जाए तो आप मुझे बताना, विकास यहाँ हुआ है। जो अपने गांव का विकास नहीं कर सकते,
सर उसने फंड सरपंच को दिया है। तो भाई फंडन को देनो लेनो, फंड की यूं देख रेख तो करनी चाहिए कि फंड लगे कहाँ है। फंड की मैं यूं तो ना कह रहा हूँ अनिता जी ने फंड अपने घर रख लियो, फंड तो गवर्नमेंट का है, जनता का पैसा, वो तो जनता में देना है। पर उसकी ये भी सर हम सुंदरावली जाएंगे सर, चाहिए, अभी चलो ना, मैं भी जा रहा हूँ ना। कभी आप ये करें भाई, हम जाएंगे आपके इंटरव्यू के बाद, हम सुंदरावली देखेंगे, जाएंगे वहां का वीडियो बनाएंगे। मैं तो आपसे अभी कह रहा हूँ ना, काल करे सो आज कर, आज करे जो अब, और पल में परले होगी पैर करे वो कब, अभी करे ना। चलो आपका सम्मान है, स्वागत है। सर वो आपकी पार्टी की है, फिर भी आप इतना वो कर रहे हैं उसके। मैं पार्टी की बात विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा पार्टी हूँ। का सदस्य है तो है सर, पार्टी की सदस्य हैं आप, विकास की बात करें। विकास विकास अगर करते, काम अगर करते, मैं तो निर्दलीय लड़ा, निर्दलीय में दूसरे नंबर पर आया राष्ट्रीय पार्टी से, और वो भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 2 बार की विधायक रहने के बाद तीसरे नंबर पर आ जाना, तो आप इससे साबित क्या करना चाहते हो? ये जनता ने साबित कर दिया है। जनता ने साबित किया है, लेकिन सर जितना भी विकास है वो अनीता का ही तो है। ये जो रास्ते हैं ये निकले हैं, और जितने भी स्कीमें हैं 5 साल पहले, 4 साल पहले अनीता तो थी ना। आप मेरी बात, जितना भी विकास हुआ है अनीता ने ही तो किया है। देखो अनीता जी ने जो काम किए, आप सबसे पहले सुंदरावली से शुरुआत कर लो, वहां से आपको विकास की गति की रफ्तार पता पड़ जाएगी, विकास की गति कहाँ गई। पैसा भाजपा के जमाने में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो गया कहाँ, लगा कहाँ, ये मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? आप नेता हैं, ऐसा आप है, विपक्ष में थे, आपको तो पता होना चाहिए। मैंने तो मुद्दा हमेशा उठाए, 5 साल के पुराने रिकॉर्ड दिखा दूं, अब ये 5 साल के रिकॉर्ड मेरे पास में, मैं तो कॉलेज टाइम से संघर्ष ही कर रहा हूँ, और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा तो आया हूँ, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अगर कोई गलत काम मेरा बेटा कर रहा है तो मैं उसके भी खिलाफ आवाज मुसलमानों उठाऊंगा। के खिलाफ तो आप ज्यादा बोलते हो। मुसलमान आज भी, आपको गिना दूं मैं काम, मेरे घर जाके बैठना, आप मेरे घर बैठना, आज भी मेव समाज के लोग 50-100 रोज मेरे पास काम को आते हैं। अगर मैं बुराई बोलता हूँ, कोई ना कोई मेरे में काम करता हूँ तभी तो मेरे पास आते हैं। मैं किसी को पीले चावल थोड़ी बेचता हूँ। विधायक जी तो मेव समाज से हैं जी, वो अगर काम करेंगे तो मेरे पास क्यों आएंगे? आदमी पहले घर जाता है, जब घर पार नहीं पड़ती है जब बाहर जाता है, और आदमी के पास आदमी मानते हैं आपके पास मुसलमान आते हैं काम के लिए, करता हूँ, और आप नेता हैं, आपके पास जाएंगे, करता हूँ। लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ इतना भड़काऊ भाषण क्यों बोलते हैं? आपके पास कोई भाषण का मेरा सबूत है? मैंने मुसलमान के खिलाफ बोला है? मैं गौ तस्करी के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मुसलमान के खिलाफ बोल रहा हूँ? ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है। मैं ऑनलाइन ठगी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मुसलमान के खिलाफ है क्या? ये भी नहीं है। तो मैंने मुसलमान के खिलाफ कहाँ बोल दिया, बताओ आप। फिर आप लोग क्यों समझते हैं कि भाई मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं? ऐसा है, लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं समझते हैं, जो दुकानदार हैं, जो राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, आम जनता खुश है, दुकानदार भयभीत हैं, दुकानदार भयभीत हैं, उनकी दुकान बंद होने वाली है। जनता जाग गई है, जनता जाग गई है। मेरे पास ना तो कोई फंड है, ना मैंने किसी को फ्लैट बनवाया। 38,000 वोट आई लगभग मेरे, किसी ने एक गिलास मेरा पानी नहीं पिया, कोई एक पैसे का मेरा दाग ही नहीं, लेकिन 5 साल उनके बीच में रहता हूँ, 24 घंटा उनके सुख दुख में साथ देता हूँ, छोटे छोटे काम लोगों के कराता हूँ। अगर हम 13,015 वोट से शुरू हुए, 38,000 तक पहुंचे, एक निर्दलीय स्वतंत्र आदमी जिसके पास ना कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना कोई धन की फैक्ट्री है, 1-1 रुपये से इकट्ठा करके जनता मुझे चुनाव लड़ाती है, तब मैं चुनाव लड़ता हूँ। सर आपने बोला कि मेरे पास धन नहीं है। हाँ। आपने एक अपने पेज पे एक पोस्ट डाल रखी है, उसमें लिखा अपने गाड़ी के बारे में कि मेरी जितने की गाड़ी नहीं है उतने का मेरा डीजल फूक गया है, ऐसा है, जितने का टायर ऐसा बहुत है, ही लगभग करोड़ों से ऊपर जा रहा है। इस्माइल भाई, धन 2 तरीके का होता है। एक धन तो वो होता है जो काला धन, जो बैंकों में जमा है, और एक धन वो होता है जो सड़कों पे घूम रहा है। मेरे पे कर्जा किसी का 2 रुपया है नहीं, बैंक मेरी भरना रही, 2.5-3 लाख रुपया महीना
मेरी गाड़ी घोड़ा चलते हैं, उससे मैं कमाता हूँ, डीजल में खर्च कर देता हूँ। ये लोग चुनाव में जो खर्चा करते हैं ना, अब तो मैं देख रहे हैं जैसे सावन के महीने में बीन बजती है तो सांप निकल आते हैं। अब चुनाव आ गया, बहुत नेता आएंगे। मैं सदाबहार जनता की सेवा करता हूँ। जितना सभी कर रहे हैं सर सेवा। 4 साल दिखो कोई अनीता 4 साल से पहले भी कर रही है सर। जब ये बेरू में गाय मांस पकड़ो, जब कोई गंगा नहावे गए क्या? विश्राम हमारे गुर्जर है पानोरी का सिपाही, उसके साथ थाने पर वारदात हुई, तब कहाँ गए थे लोग? बलदेव वास में मोती पहलवान के खेत में जबरन कब्जा किया था रहा था, जब कहाँ गए थे लोग? कोरोना काल में कहाँ गए थे? मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं करना, मेरा काम करना, मैंने जो काम किए हैं, तब ये लोग कहाँ गए थे? 20 जनवरी को जब मैंने गाय का मांस पकड़ा तो ये कहाँ गए थे? आज सबको सारी चीजें याद आ रही हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है, और चुनाव है, लोकतंत्र है। पार्टी जिसको आदेश करेगी वो लड़ लेगा। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? पार्टी फैसला करेगी वो है, मैं तो पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। नहीं, अगर आपको टिकट नहीं मिला हाँ तो नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे। पहले आप निर्दलीय लड़े थे। अब ये जनता का फैसला, मैं चुनाव नहीं लड़ता, मेरा चुनाव तो जनता लड़ती है ना, मैं चुनाव लड़ता। मुझे अगर जनता लड़ाती है तो लड़ता हूं, और जनता ने ही लड़ाया है। और मैंने जो धन कमाया है वो तो किसी नेता के पास नहीं है। कोई एमएलए हो, कोई हो, मेरी गाड़ी पूरे जिले में जहां निकल जाती है, जहां हम खड़े हो जाते हैं, वहां हमारी 20 राम राम लेने को भाई रुक जाते हैं। इससे बड़ा धन मैं किसी धन को नहीं मानता। नगर की जो जनता है वो ये कहती है भाई हम बाहर जो बाहरी हैं उनको नहीं बनाएंगे। आप भी भरतपुर रहते हैं। कौन कहता है? भरतपुर रहते हैं ना आप? कौन कहता है? आप नहीं तो बोला कि भाई भरतपुर रहता हूं। ऐसा है, मेरा गांव मवई है, हाँ, मवई विधानसभा क्षेत्र नगर है। मेरा गांव में मकान है, मेरा रेजिडेंस मवई का है। ऑस्ट्रेलिया में रहता है बाजीबली। जिस तरह आप भरतपुर में रहते हैं उसी तरह वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं कभी कभार। इन लोगों ने तो जयपुर में मकान बना रखे, मैं तो रोज आऊं रोज जाऊं। मैं भरतपुर रहता हूं, मान लिया, ये मान लिया मैं भरतपुर रहता हूं, लेकिन नगर में कोई पत्ता भी हिलता है तो सूर्य उगने से पहले मैं हाजिर हो जाता हूं। रात को 1 बजे याद करते, ये जो यहाँ ही रह रहे हैं ये यहाँ भी नहीं आते। अनीता तो यहीं रह रही नगर में सर, वो तो फिर ये क्यों नहीं जाते लोगों को? उसमें जाते हैं सर। भाई आपने देखा होगा। मैंने देखा अनीता की पेज, तो उसमें भी जिस तरह आप एक्टिव हैं उसी तरह वो एक्टिव है। भाई मैंने तो देखा नहीं, मैं तो देखो अनीता जी क्या करती हैं, वाजिब अली क्या करता है, क्या कौन क्या कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो जो अन्याय और अत्याचार उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, उठाता रहूंगा। मैं कहूँ कि ना पेज देखूं ना कागज देखूं, वो मेरे काम पे तो फुर्सत ना, मैं कौन के देखूं। आपको उसका पता लग जाता है जब कोई अन्याय करता है? लोग बताते हैं, पहुंच जाते हैं मेरे पास, तो मैं मदद करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए आप कि अब आगे प्लानिंग आपकी क्या रहेगी चुनाव? मेहनत कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। अभी जन आक्रोश यात्रा खत्म हुई है, आगे और प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, जन आक्रोश यात्रा से मुझे याद आया कि आपकी जन आक्रोश यात्रा में विरोध भी हुआ था। कहाँ विरोध हुआ? मेरे पास सर वीडियो है। किसका विरोध हुआ? आप लोगों का हुआ है कि भाई जब नहीं आए तब किसान मर रहे थे, किसान सर्दी में। ये तो गांव में मोड़ा ज्वार में घोड़ा रहते हैं। विरोध किसी का नहीं। राहुल गांधी में तो दुनिया भर के पत्थर फेंक दिए, कई तो अटैक थे, मर गए। कहाँ हुआ है? एक तो अखबार में आई, एक सांसद मर गए, अटैक थे। वो परसों की बातें हैं, लेकिन चल उसके बीमारी थी तो ऐसे ही वाकई मानसिक तनाव था, बीमारी थी। वो एक आदमी चिल्ला रहा था, कोई शराब पी के एक आदमी आके कुछ कह दे तो वो वही विरोध हो गया। मतलब हमारा टोटका हम पे ही मार दिया सर है? जो सच्चाई है वही तो बता रहा हूँ भाई। नहीं, आपकी ये बात सही नहीं, उनकी ये बात सही नहीं है। क्या आप जब गए थे, जब किसान हो वहाँ प्रदर्शन दे रहे थे 24 घंटा? क्यों? जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो हमने तो किसानों की आवाज हमेशा उठाई है। मैं किसान, आपको ये भी पता नहीं है शायद, आप किसान है सर। मैं किसान यूनियन का यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, फैमिली से आप बिलोंग किसान करते हैं। फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और आज भी मैं किसान हूँ। बिल्कुल, मेरे घर हाँ, मैं अपने जिम्मेदार हूँ। घर पे भी गाय रखता हूँ, खुद दूध निकालता हूँ, सारे काम घर के खुद करता हूँ।
चुनाव का बात ऐसी है, आप जो चुनाव के बारे में पूछ रहे हो, चुनाव तो जनता का है। जनता जिसको चाहेगी वो चुनाव जीत जाएगा। राजनीति से उद्योगपति और अरबपति बनना सपना नहीं है। जनता की सेवा करते आए, करते रहेंगे। अपना तो सीधा नारा है, जो ना माने झंडाते वो माने डंडाते। डंडाते। डंडा की लड़ाई जनता की लड़ते रहे। फर्श और जनता हमारी ताकत है। अन्याय होगा तो फर्श बिछाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर ये बताइए, आप एक धर्म को लेकर चल रहे हैं, एक को छोड़ के चल रहे हैं। तुमको यार बार बार में धर्म याद आता है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरे घर बैठो और आप ऐसा करो। अभी मैंने तेज की गांव में इसलिए याद आता है एक सर। मिनट सुनो। आप एक धर्म से थोड़े ही ना नेता बन जाएंगे। आप मेरी बात सुने। चलिए सर। 101 लोगों को तो बीजेपी मैंने तेजकी में ज्वाइन कराई है, और 10 मार्च को 1000 मेवों को ज्वाइन कराऊंगा। मेरा जन्मदिन है 10 मार्च का। 10 मार्च का जन्मदिन है। 1000 मेवों को बीजेपी ज्वाइन कराऊंगा। आप धर्म की बात कर रहे हैं। हमसे ज्यादा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सबकी सेवा करता हो। मेरे पास आके देखना, और आपको लिस्ट दे देता हूँ मेव समाज की। आज भी जगड़ के गांव के आए थे सुबह गाड़ी भर के। अभी मैंने कलेक्टर साहब को उनकी मदद की है। ठीक है, कितने गांवन में आदमी गिनाऊं? मुझे पहले भी वोट मिला, पहले मिला था उसका 50 गुना अब मिलेगा, 50 गुना। अभी लोग थोड़ा सा मुंह नहीं खोल रहे हैं। थोड़ा समय आने दो, थोड़ा समय आने दो। जो जिनके साथ सरपंची में भेदभाव किया है, जिनके साथ विधायक जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जिनके परिवार ने पूरे ने लूटपाट की है। किसने लूटपाट की सर? घर परिवार के लोगों ने पैसे लिए हैं यार। कहाँ पैसे लिए? हमने तो नहीं सुना भाई। हम भी यहाँ रह रहे हैं 3 साल से नगर में, हमने तो नहीं सुना किसी ने पैसे लिया। एक बात बताओ, सत्ता गलत काम करती है तो कहाँ पहुंचेंगे? विपक्ष के पास पहुंचेंगे ना, तुम्हारे पास थोड़ी आएंगे। जब सत्ता गलत काम करती है। आपके पास कोई सबूत है सर? मेरे पास, या आप ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं? ऐसा है, अभी 3-4 महीने और निकलने दो, ठीक है? फिर आपके चैनल को बुलाऊंगा और 504 से लोगों को खड़ा करूंगा, मेव समाज के। इनको वो नामबाज और गामबाज बताएंगे, साहब फलाने देना फलानी तारीख में इतने रुपया हमते लिए, और हमारा ई काम। किसने लिए सर? वाजिब अली ने नहीं लिए ना? तो परिवार के ने तो लिए सर। देखिए, परिवार अलग है, वोट। अब विधायक, आप सर एक मिनट, आप विधायक है। अब आपका ये बंदा, अगर आप बगैर आपके इजाजत के, बगैर आपके इंफॉर्मेशन के पैसा ले ले रहा, आपका नाम बदनाम हो। एसीडी में आपको पता है, हाजी शेरू जी के खिलाफ एसीडी में मुकदमा दर्ज हुआ, आपको पता है क्या? पता है क्या? बताइए ना सर। हाजी शेरू जी के खिलाफ एसीडी में मुकदमा दर्ज हुआ। एक तो अपना सिपाही भाग गया था, एसीडी की दौर भी पड़ी थी। और जब सरकार बदलेगी, जब ये मुकदमे तो दर्ज हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद में पन्ने खुल जाएंगे सारे भाई। मैं राजनीति कर रहा हूं, अगर ये मेरा ड्राइवर है, ये गलत काम कर रहा है, मुझे पता है, तो मैं इसको बंद करा दूं? जब इसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है तो मुझे इसको बंद करा देना चाहिए। उनको नहीं पता ना, अगर ऐसा गलत हो रहा है तो भैया नवंबर 2023 में पतो पड़ जाएगी। वो दोबारा से जीतेंगे सर। बहुत बढ़िया बात है भाई, हार भी कोई ना लड़े। अभी तो जब दंगल में कुश्ती होती है उसमें पता पड़ता है, काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है। माहिर आजाद भी 2 बार विधायक रहा, उसकी लोग कोई बुराई नहीं करता है। बेटा उसके भी थे, रिश्तेदार भी उसके थे, वो भी मोमडन था, 2 बार विधायक रहा। मैं एक गलती करूंगा तो उसकी 4 बना सकते हैं लोग। बिल्कुल। जब मैं इतनी गलती ही नहीं करूंगा तो कोई नहीं बना सकता। और झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते हैं। झूठा आरोप आप पे लगा दूं मैं, मेरे पे आप लगा दो, झूठे आरोप की ज्यादा जड़ नहीं होती। आरोप तो प्रत्यारोप लोग लगाते रहते हैं। नहीं, आप इस बात को तो मानते हैं, विधायक वाजिब अली है जो, उन्होंने काफी विकास कराया है नगर में। भैया वो तो विनाश के अलावा कोई चीज दिखी ना, तो दिख रहा हो तेरे राजी भाई। सर हमने आपको 15वें गिनवाए और गिनवाए हैं सर। गिनवाए धरातल पे, मैंने 15 को जवाब दियो ना। स्टेडियम है वहाँ बन रहा है सर। कहाँ? वहाँ सीकरी के और उसके बीच में कौन सा गांव है सर? वहाँ जो अपनी सुंदर नगर है, सुंदरदास, संत सुंदरदास नगर है। मैं आपको जगह बताता हूँ। और आपका नगर में ट्रामा सेंटर है, कन्या विद्यालय, वो नगर का ट्रामा सेंटर तो गुलपाड़ा में है, ठीक है। और जो सुंदरदास नगर है, संत सुंदरदास नगर,
वहां अपनी प्रॉपर्टी की रेट बढ़ाने के लिए स्टेडियम में कौना हेलोजन लाइट लग गई, ऐसी कोई सिद्धि नहीं ना सर, बन गई। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आप नगर में मुझे दान दे दीजिए जमीन, मैं यहाँ स्टेडियम बनवा दूंगा। किसी ने दान नहीं दिया तो वहां जमीन मिली। उन्होंने तो ऑप्शन दे दिया था सर। अच्छा, दान यहाँ नहीं मिली, दान में जगह, यहाँ नहीं मिली नगर में जगह तो आपको ये पता है, ये सरकारी जमीन थी सिंचाई विभाग की जी। इसमें रातों रात सैयद पधरा दिया गया। आपको पता है इस चीज का? पता है क्या? आपके चैनल ने ये खबर चलाई क्या यहाँ हमारे एक सुनारों की लड़की के साथ सरेआम गाल पर चांटा मारा था? विधायक, वो हमारी बेटी है, विधायक की भी बेटी सर है। वो चलाई थी और आपकी चलाई जब आपने विरोध प्रदर्शन किया था। इस्माइल भाई, आपने चलाई वो बात सही है। हम्म। क्या विधायक जी को ऐसे संगीन मामलों में जबान नहीं खोलनी चाहिए? इस तरह के लोग गलत काम कर रहे हैं, भाई हमारी बदनामी हो रही है, ये आप गलत काम किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना। सत्ता है, आज है, कल नहीं है। आज हम हैं, कल हम सत्ता में नहीं। ये सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता और भाईचारा ये अमिट है और अकाट्य है। आदमी को इसी समाज में लौट के आना है। बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, केवल ये बुराई भलाई साथ जाती है। आदमी शायर का आप बड़े शौकीन है सर। शायर का नहीं, मैं हर चीज का शौकीन हूँ। मैं अपने कर्म का शौकीन हूँ, अपना कर्म करता हूँ और कर्म के साथ सारी चीजों का अनुभव आता है। मैंने रिक्शा चला के अपने पैम्पलेट लगाए, वहां से संघर्ष किया है, जनता की लड़ाई लड़ी है। वो विरासत में राजनीति ना मिली भाई। मेरे बाप नेता ना हो जो मैं बाप के मतलब है कि विरासत की राजनीति कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसे बड़े नेता का हाथ नहीं है, मेरे ऊपर तो जनता का हाथ है और गिरिराज जी को साथ है। गौ माता की कृपा से, गरीबों की दुआओं से, गिरिराज जी के आशीर्वाद लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। हमें शौक आता है, हमारे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। तो सर आप तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर तो बैठ जाएंगे। लड़ाई लड़ते ही रहेंगे, तब भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे, नहीं, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जिस बात को आप कहलवाना चाह रहे हैं वो मैं नहीं कहूंगा, मन में है, मैं मन नहीं में है, लेकिन जिस बात को आप कहलवाना चाहते हो मैं बात वो नहीं कह सकता। आप जो बात पूछना चाह रहे हैं मैं एक एक बात का उत्तर दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ूंगा। अच्छा, यहाँ नगर से भारतीय जनता पार्टी में कई कैंडिडेट है, 4-5 है लगभग। हर जगह 2-2 दर्जन है, यहाँ तो 4-5 ही है। हर जगह 2-2 दर्जन है, यहाँ 4-5 है। कोई बात नहीं, यहाँ भी दर्जन है सर लगभग। हाँ तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। अपने आप को कहाँ देखते हैं उसमें? मैं तो भाई देखो LKG का छात्र हूँ, एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। सर विधानसभा में दूसरे नंबर पे आए हैं आप। वो मैं पार्टी से थोड़ी आया था, अपनी मेहनत से निर्दलीय आया था। पार्टी में तो मैं नया एडमिशन है मेरा, पुराने डिग्री पार्टी में भी तो एडमिशन तभी हुआ होगा ना, कोई ना, जब पोजीशन देखी आपकी। हाँ मैं पार्टी में हूँ, टिकट की दौड़ में भी हूँ। पार्टी भरोसा जताएगी, टिकट देगी तो पार्टी का धन्यवाद, नहीं देगी तो पार्टी का धन्यवाद। काम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए आप, चुनाव में अगर आप लड़े चुनाव में तो मुसलमानों की वोट कितनी ले पाओगे आप? आप बहुत वादा करते हैं कि मेरे पास मुसलमान बहुत। अगर मैं चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पर तो जो सामने जो लड़वैया है ना, उनकी जमानत काऊ की ना बचेगी। एक की कोई काऊ पार्टी से लड़ ली जो मुझे टिकट दे दिया तो वाजिब अली सर जमानत मायावती का टिकट लेके आ रहा है बहुजन समाज पार्टी का। आज कल उन्होंने पोस्ट किया था, मायावती को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना बोली थी। आज भाई बोला था ना, ऐसा है। हाँ, वो बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेके आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, आज जो दाल रोटी राजनीति में चल रही है मायावती जी की देन है। और जीत के जो आदमी मायावती जी की पार्टी को छोड़ के कांग्रेस की गोदी में बैठ गया और जीतते ही दलित वोट से चुनाव जीता और जीतते ही यहाँ से बाबा साहब की प्रतिमा को हटवा दिया। आपको ध्यान है क्या? यहीं है सामने से प्रतिमा को हटवा दिया। ये समाज है। काट की आड़ी मैंने एक बार कही ना, एक बार चढ़ती है। अभी सवर समाज में खो में सर समर्थन मिला है वाजिब अली को पूरा। अरे भाई, गंगा के नहाए थे कर पापी जन तर जा, मछली क्यों ना तर के जाओ, गंगा में घर है।
समर्थन तो 40 रुपया फेंटा आवे, कोई बांधे काऊ के, वोट डरेगी जबकि बता रहा हूँ मैं। वोट डलेगी तब की। हाँ, फेंटा सर किसी के भी बांध जो 4 साल के घावे भी जनता भूली ना है। नेता तो ये समझते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई हो, कि हम बहुत चालाक है, लेकिन जो अघाने पे ताप रो ना, वो हमसे ज्यादा ने चालाक। किसको घाव दिया? किसी को भी नहीं, तीर मारा सर। भैया बा ने सबके काजे बढ़िया घाव ना दिए, सबके काजे अच्छे काम करें, पर जब रिजल्ट आवेगो 23 में, जब घाव उभरेंगे सर, घर घर वो अनाज मिल रहा, राशन मिल रहा है सर। इधर होगा अपने घर पे। सरकार तो इन्हीं की है सर, यही तो देंगे ना। खाद्य आयोग चेयरमैन है सर, केंद्र इन्हीं के अंडर में आ रहा है। केंद्र से कोरोना काल का जो गेहूं है वो आ रहा है मेरे भाई। पत्रकार देश की वो धुरी है, पत्रकार की और नेता की कोई जाति नहीं होती, ये सबके समान होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और इंसानियत इसका धर्म होता है। आप पत्रकार हो, अच्छी बात है, लेकिन पत्रकार के साथ साथ आप वाजिब अली के अच्छे वकील हो, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये सर आपने गलत बोला है। अब सर वो आप देखिए, आप जब भारतीय जनता पार्टी के आपने 15 प्रश्न पूछे, सुनिए सर, मैंने एक एक का स्पष्टीकरण से आपको जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब वो वाजिब अली है, वो वर्तमान का विधायक है सर। मैं तो क्वेश्चन ही करूंगा ना उनका, जो अच्छी काम है, जो उन्होंने स्कीमें लाई है यहाँ पर। मैं उनका वकील नहीं हूँ सर। अब एक मिनट, मैं अनीता का भी वकील हूँ सर। आप ये कह रहे हैं कि घाव किसको दिए? अब तो सर बताइए ना, घाव किसको दिए? घाव आपको दिए सबसे पहले मुँह कहा देगो यार। नहीं, मेरे को क्या घाव देगा, मैं बताऊं घाव? बताइए सर, खुले बताइए ना, खुल के बताइए सर। 4 करोड़ में आरिफ प्रधान बना, पंचायत समिति टूटने के बाद में कुछ दिन उसकी प्रधानी जा रही है, ये घाव ना है? ये बोफोर्स तोप को घाव है आरिफ को। अभी तो है, जब हाईकोर्ट से टिकरो विचारो सर, उसको प्रधान बनाया है। प्रधान बनाया तो 5 साल को बने हो, 4 करोड़ रुपया दिए, 4 करोड़ रुपया दिए, सेहत में ना बने हो भाई। सर हमने तो नहीं देखा। अब तेरे पास तो भाई एक लाइन है कि हमने तो नहीं देखा, या तो 2-4 दिन मेरे संग रहे गाड़ी में बैठ के, जब तो मैं सबन दिखा लाऊंगा देसी भाषा में, अपनी भरतपुर की जो भाषा है। नहीं सर, आप मेरे पास कोई प्रूफ है भाई? आरिफ प्रधान ने 4 करोड़ रुपए दिए हैं। आरिफ ने तो आज तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि सर हम 4 करोड़ का खुलासा किया। आरिफ ने तो नहीं किया खुलासा भाई। वो काई करेगो? कोई चोर जो कह के जाएगा मैं चोरी करके जा रहा हूँ, कह के जाएगा? मानना क्या है कि जो अभी आपके वर्तमान के यहाँ के फिलहाल में जो मौजूदा यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो कैसा देखे? प्रधान है। प्रधान और जिला प्रमुख के पद ऐसे होते हैं जो बिना पैसे के नहीं बनते। उसमें भी राशि की जो है कि लिमिट होती है, लेकिन आपने जो बताया उसमें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक दौड़ आपने बता दी। अब लिमिट होती है। जयश्री पंचायत का सरपंची का चुनाव 4 करोड़ में हुआ, ये तो प्रधानी की बात कर रहे हो यार आप। जयश्री का 2-3 कामा वाला जी। हाँ, 2-3 कामा की पंचायत है जो 4-4, 5-5 करोड़ पे पहुंच गई, आप प्रधानी की बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं इसमें भी और नगर जैसे क्षेत्र में, नगर जैसे विधानसभा क्षेत्र में, पंचायत समिति में निर्विरोध प्रधान बनने के लिए 4 करोड़ रुपया खर्च करे बिना आदमी प्रधान बन जाता है। इस बात के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाते कि भाई ये भी तो, आपको भी तो आवाज उठानी चाहिए भाई, गलत है ये, गलत है। आप ऐसा करना, मैं 2015 में जिला परिषद सदस्य था और जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही थी। जिला परिषद सदस्यों ने 30-30 लाख रुपए लिए, ठीक है। जब जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही थी तो एक हमारी सदस्य थी लड़की, वो बोली कि पुलिस हमारी स्कूटी रोक लेती है, पुलिस हमसे 200 रुपया लेती है। काफी देर बात की उस बच्ची ने, तब मैंने खड़े होकर कहा था पुलिस 200 रुपया लेती है, हेलमेट नहीं है चालान करती है, राजकोष में पैसा जाता है। प्रकृति ने हर चीज का नियम बनाया है, कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब नहाना चाहिए, कब खाना चाहिए। लोकतंत्र का भी नियम है, बिना दारू के, बिना पैसा के वोट देने चाहिए। तुमने 30-30 लाख रुपया लेके जिला प्रमुख को वोट दिया, कौन सी रसीद काटी? बैठक खत्म हो गई और बड़े बड़े अक्षरों में अखबार में छपी थी कि वो 200 लेते तो क्या हुआ। ये हेडिंग था, मैं हेडिंग भी बता देता हूँ, अखबार पुराने देख लेना आप, मैं नहीं लाके दिखा जाऊंगा। वो 2 बैठक में सन्नाटा जब छाया,
जब साथी सदस्य नैम सिंह फौजदार ने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। वो देश 2 से लेते तो क्या हुआ, तुमने 30-30 लाख रुपए दिए, ये हमने भरे सदन में कहा। तो इस बात को कहने के लिए कलेजा शेर का चाहिए। फिर आप खुल के बात नहीं कर रहे सर। खुल की तो कर रहा हूँ यार। नहीं, आपने ये जो बात थी आरिफ वाली, ये बहुत बहुत लेट बताई है और बहुत उससे बताई है। आप मेरे से पूछ रहे हो ना कि घाव किसको दिए। घाव तो ऐसे हैं कि जो छोटा मोटा घाव हो वो तो भर जाए, बताइए ना, बड़े बड़े घाव हैं। बताइए ना, ताकि जनता को भी तो पता लगे। आप बताइए ना, हमको भी पता लगे, औरों को भी पता लगे। ऐसा है मेरे भाई, वो विधायक हैं, उसकी जिम्मेदारी है। इस्माइल भाई, हम इस बात से सहमत नहीं है। अगर उन्होंने घाव दिए हैं, उन्होंने गलत किया है, तो आपका हक बनता है, आपका अधिकार है। हर मुद्दे पे आपको बताया, जो घाव हैं हर मुद्दे पर मैंने आवाज उठाई है, हर मुद्दे पर। और जो घावों का सिस्टम है, घाव एक कहावत है, आप फिर कहोगे कि शेर शायरी के माहिर हो। नहीं, बोलिए सर, बोलिए, जनता देख रही है। तो डोले कौन भमारे में और रहले भाईचारे में, और घड़ा पाप को भर जाए जब फूटे चौरे पारे में। जब ही पापन ते घड़ा भर जाएगो ना, तो 2023 नवंबर बीच इंदिरा सर्किल पे फूट जाएगो मेरे भाई। देख लीजिए तू, इंदिरा सर्किल बीच में फूट जाएगो पाप को घड़ा, जब माते जमानत जब्त है जाएगी, जनता रिसाई बैठी। सर, गांव-गांव में विकास हुआ बहुत है। अच्छा विकास है भाई, मैं जाता हूँ सर। बिल्कुल। आप और बता क्या जवाब दूं? नहीं, आप तो मजाकिया में ले जा रहे हैं सर। आप बता नहीं रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो, अपना कैमरा उठाओ जी, और पूरे विकास की गंगाएं मैं आपको दिखा के लाऊंगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में, एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मेवात में भी दिखाऊंगा, गुजरात में भी दिखाऊंगा, जाटवों में दिखाऊंगा, जाटवों में दिखाऊंगा, सैनिन में दिखाऊंगा, सरदारन में दिखाऊंगा, सातों जात में नगर विधानसभा क्षेत्र की गली गली में आपको विकास दिखा के लाऊंगा। जब कोई विकास पा जाए, जनता कह दे विकास पाया, तो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा अगर विकास पा जाए। बोल नेताजी, अभी आपने एक और बात बताओ आप। पहले कही थी, क्या जनता आपने कहा था कि कुछ देर पहले की जो अभी यहाँ के डायरेक्टर बने 4 करोड़ देके बने, ऐसे ही सरपंच का पद देख लीजिए, वो भी तो पैसा देके बने, तो कहाँ से विकास कराएंगे? तब जनता के लिए क्या कहना? आदमी ऐसा भी हो सकता है। ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैं चुनाव लड़ता हूं, मैंने कहा ना, आपके कैमरे पे ही कहा है मैंने कि मेरे 38,000 वोट में 38 पैसे का कोई दाग ही नहीं है। मेरे चुनाव में हर आदमी चाहे 100 रुपया देता है, हर आदमी पैसा देता है और मुझे वोट देता है। वो कब देता है और क्यों देता है? एक तरफ पूरा पैसा बांटा गया, दारू कंबर सब बटे, और दूसरी तरफ एक निर्दलीय आदमी केवल इस सहारे पर चुनाव लड़ रहा था, 38,000 वोट लेकर आए। इससे बड़ा प्रमाण आपके पास कुछ नहीं हो सकता। वो मेरे काम का वोट है। सुबह से शाम तक लोगों की मदद करता हूँ, छोटे छोटे काम करता हूँ। किसी को यहाँ हेलीकॉप्टर तो है नहीं, किसी की मोटरसाइकिल बंद हो गई उसके लिए तो वही हेलीकॉप्टर है। अपन छोटे छोटे लोगों के काम करते हैं। हाँ, ये सत्य है कि हम 100 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं। हमारी जो गति चल रही है, 13,000 आए, 30,000 आए, 38,000 आ गए, चौथे पाए, तीसरे पाए, दूसरे पा गए। हम ओछे कंडों से, ओछे रास्तों से, गलत तरीके से चुनाव जीतना भी नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य जो है, पाक साफ न्याय, नीति और सच्चाई का काम करना, सबको साथ लेके चलना, सबको हमें 3 काम करने, चौथो ना करनो। जनता हक मांगबो सीख जाए, नेता चुनाव लड़बो सीख जाए, और अधिकारी नौकरी करबो सीख जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आप मानना होगा कि यहाँ जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत डाउन है, जिसकी वजह से ना ही तो यहाँ के नेता से उसको जो वोटर है वो अधिकार अपना मांग पाता है। ऐसा है, शिक्षा का स्तर अब आप देख रहे हो, मैंने आपके माध्यम से पहले ही कहा ना, जो नए बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है वो पेड़ में बैठ के ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर तो गिरेगा ही। तो इसके लिए नेताओं को रोकना चाहिए। हम लोग जाते हैं, मैं अब शाम को लौटूंगा, बच्चे दौड़ करते हुए मिलेंगे, उनको रोक रोक कर उनके साथ मोटिवेट करता हूँ, बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो? सिपाही की। अरे थानेदार की क्यों नहीं करता? थानेदार की करेगा तो सिपाही तो आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल। आरएएस की क्यों नहीं करता?
अंधार तो बन ही जाएगा। तो हमारी यूथ की जो सोच है वो ऊंची हो, हमारी युवा पीढ़ी है जो जागे और गलत रास्तों से आए। इसके लिए तो चाहे वो अनिता जी हो, चाहे वाजिब हो, चाहे हम हो, चाहे और जितने भी राजनीतिक लोग हैं, आपके माध्यम से मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाने के लिए सबको पहल करनी चाहिए। राजनीति चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन फसल और नस्ल को बचाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। आज़ादी में कितना समय लगा था, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम तो ये मानो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका मतलब है नगर क्षेत्र आजाद नहीं है? आज़ाद कहाँ है? आजाद क्यों नहीं है? आज़ाद होता तो ये कर्म नहीं होते जो आज हो रहे हैं। ठीक है, आज हमने धीरे धीरे एक तो जो जातिवाद का चक्कर था उसको खत्म किया है। आज गुर्जर समाज में यूथ 70% नेम सिंह के साथ खड़ा है। चाहे वो गांव में भेड़ चलाने वाला है, वो नेम सिंह के साथ खड़ा है। ठीक है, मेव समाज में भले और सच्चे लोग, जो खानदानी लोग हैं, जिनके खानदान का इतिहास है, लेकिन आज जिन पर दाल रोटी के लाले थे वो ठगी के पैसे से पैसे वाले बन गए, उनकी बहन बेटियों का निकलना भी दूभर हो रहा है। ऐसे जो लोग हैं जो पीड़ित में त्रस्त हैं, हमने सबको एक मत करने का काम किया है, एकजुट काम करने का काम किया है। जिस पेपर में सप्लीमेंट्री आती है 5 साल उसमें काम करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। हम फिर कहते हैं आपको हमारा वोट ना लोभ को, ना लालच को, ना स्वार्थ को, ना पैसा को, ना पौवा को। हमारा वोट तो हमारे हाथ पैर की इस मेहनत का है। आप पैसे नहीं बांटते? अरे पानी ना पियो भाई, काऊ ने पैसा की वाजिब अली ने कहाँ पैसा बांटा? ना बांटो हो भाई, उन्होंने तो पैसा नहीं बांटा सर। अनीता ने भी पैसे नहीं बांटे, 25 साल राजनीति की है। तो पैसे किसने बांटे यहाँ? वो माहिर आजाद ने बांटे सर। भाई पैसे नहीं बांटे हाँ। तो बिन बांटने वाले ने तेरे चैनल के आगे ठाड़े कर दूंगा साहब, हमारे काज दे गए या मोहल्ला में हमने बांटे, हमारे काज दे गए या मोहल्ला में हमने बांटे, बिन तेरे सामने खड़े कर दूं जब मान जी भाई। बताइए ना आप कौन से नेता ने पैसे बांटे हैं सर यहाँ? वाजिब अली ने बांटे। 2013 में मैं भी चुनाव लड़ा, अनीता जी भी लड़ी, भाई मुरारी जी भी लड़े, नहीं मुरारी जी नहीं लड़े सॉरी, 2013 में तो अनीता जी और वाजिब अली और हम ही लड़े थे, और सुदेश भाई लड़ा था। तो हारने के बाद में वाजिब चला गया ऑस्ट्रेलिया, 5 साल लोग धक्के खाते रहे। हम पे जितनी हमारी हम हैसियत, ये तो नहीं कहते हम धरती दर से दर कर देते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो काम थे लोगों के हमने 5 साल निरंतर किए। पैसे दे के सीधे ही बसपा से टिकट खरीद लिया। बसपा से टिकट लेने के बाद में दलित वोट मिल गया और हवाई फायर से एमएलए बन गया। अगर मेहनत करके एमएलए बनता तो इस तरह की राजनीति नहीं करता। मेहनत करके राजनीति जो करते हैं वो ग्राउंड लेवल की पीड़ा जानते हैं और उसको खुद को ये नॉलेज होता है कि पेड़ लग रहा है, इससे क्या नफा और क्या नुकसान है। आज मुझे पता है, मेरा आदमी कोई भी कहीं भी छोटी सी मुझे हरकत मिलती है तो मैं संग की संग लाला ये काम गलत है भाई। क्यों? तो ग्रास रूट तक मेरी पकड़ है, हर जाति में पकड़ है। सर आप कहते हो कि वो जनता के बीच नहीं जाता, कि उन्होंने भाई राजनीति पैसों से की है, लेकिन इतना मेरे भाई सुनो आप, आजकल बड़ा टेक्निकल जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी भारत की बहुत तेज है, बहुत तेज हो गई। ये जो मोबाइल तुम्हारे हाथ में लग रहा है जिससे आप बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल, इसमें वायर वगैरह कुछ भी नहीं है। ये मोबाइल की लोकेशन जो है, यहाँ जो चुनाव लड़ने वाले जीते हारे सबन की लोकेशन निकालो आप। सबसे ज्यादा नगर में कौन रहा है और कौन की लोकेशन कहाँ किन किन टावर में बोली है, वो सब आ जाएगी। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो अपने विकास के लिए जाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अभी उन्होंने 3 दिन पहले जब वहाँ वो सीकरी में जो टूर्नामेंट हुआ है उधर, तो आपने तो मेरे भाई फुटबॉल वो लेके आएंगे हम GLF। आपने तो एक शब्द रट रखा है विकास, और विकास की डेफिनेशन आपको भी पता नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, आप पत्रकार हैं, विकास की परिभाषा क्या होती है?
विकास के बारे में मैंने आपको 10 बार बता दिया। विकास के लिए गए, विकास के लिए गए, विकास के लिए गए, विकास अपने कहाँ से लाए? प्रधानमंत्री भी तो जा रहे हैं विदेश जाते हैं हर बार। वो विदेश जाते हैं तो विदेश की सारी योजनाएं लेके आए हैं। ये क्या लाए ऑस्ट्रेलिया भी से? तो लेके ऑस्ट्रेलिया की आया। कोई योजना है क्या? सर एक GLF गेम है उसके लिए भी गए हैं गोल्फ। तंबाकू का हो वो अभी आपने उनका एक उर्फ तो है ही राजस्थान में। नहीं, उनका एक आपने भाषण नहीं सुना जब उन्होंने उद्घाटन किया था मैच का, कि भाई हम उसके लिए वहाँ गए थे, हमारी मुलाकात हुई थी, हम वहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। ऐसा हमारी है, बातचीत हुई। ऐसा है, हरिराम गुजर ढोलाम के ना पटिया हटे। और आगे की बात है तो मैं ना कहूँ। नहीं कहिए ना। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के तू तो देख बेजारो ना भैया, ना मैं देख बेजारो। हाँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने देखा ना मैंने देखा। अब मैं कह दूं भाई, मैं तो यह करूं भरतपुर में तो जाके तू आप देख भी आओगे, लेकिन आप भी तो ऑस्ट्रेलिया में तो कोई जानो। आप भी तो भरतपुर रह रहे हो। मैंने तो मेरे जीवन में झूठ बोला नहीं। जो मेरे बस की है, गरीब किसान हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं एक अनपढ़ गरीब किसान का बेटा हूँ और गरीब की लड़ाई लड़ता हूँ। मुझे फक्र है इस बात पर। चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है। जनता की सेवा दिल से करता हूँ, दिमाग से राजनीति नहीं करता। अन्याय के खिलाफ बोलता हूँ। किसी जाति समुदाय से मेरी कोई वैमनस्यता नहीं है। चलिए सर, क्या आपकी बार यहाँ नगर विधानसभा में कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। बाकी क्या जनता के लिए एक संदेश मैसेज आप देना चाहिए? जनता के लिए संदेश आने वाले समय में थोड़ा ले जो लो कांग्रेस का जंगल राज है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार हो और एकजुट होकर ऐसी जो मौका परस्त लोग हैं इनको सबक सिखाए। हमारे साथ जो हमेशा एक बार यहाँ से सेकंड नंबर पे रहे हैं, तीसरी बार उनका मतलब चुनाव है, चौथी बार है, माफी चाहूँगा, चौथी बार चुनाव है। और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं जनता के बीच बने रहे हैं और एक जमींदार परिवार से हैं, गरीब परिवार से वो पहले उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है। चाहे छात्र की बात हो, छात्र संघ से ही उन्होंने अपनी शुरुआत जो की थी वो राजनीति में कर ली थी। उसके बाद अब उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं अब की बार जो नगर की जनता है वो उनको इस कुर्सी पे बैठाएगी, जो कि कुर्सी की लड़ाई अब आने वाली है नवंबर में। तो उनकी उम्मीदें भी उनसे हैं, पूरी बातें की गई, आपने विस्तार से इंटरव्यू देखा, हमने सारे सवाल किए, साथ ही कुछ हंसी मजाक भी उस इंटरव्यू के दौरान, मतलब इस वार्तालाप के दौरान रहा। और बहुत ही अच्छा स्वभाव है, आप जानते हैं, आपके बीच रहते हैं। उनका कहना है कि अब की बार कहीं ना कहीं ये जो जनता है यहाँ से कमल खिलाएगी और कमल की पार्टी बीजेपी पार्टी हमको यहाँ से टिकट देकर उतारेगी। यूँ तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग यहाँ से अभी दर्जन भर लोग टिकट की लाइन में हैं, लेकिन नैम सिंह फौजदार जी सबसे ऊपर अपने आप को देखते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब मैं निर्दलीय था तो मैं दूसरे नंबर पे था और पार्टी इस बात को जरूर देखेगी और मेरी मेहनत जो आए दिन मैं जनता के बीच रहता हूँ उसको भी देखेगी। देखते रहिए आप लगातार DTV न्यूज़ में, आपका अपना जी कोहली। धन्यवाद।